अब ये होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है, एनिमे सबसे पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। पूरी दुनिया में इसे हर कोई देखता है और अब ये यूएसए के एक स्टेट टेक्सास में बैन होने वाला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो हमने कई सारे एनिमेस देखे हैं जो कि ज्यादातर अच्छे थे। इनसे हम लाइफ लेसन्स के साथ मोरल्स भी सीखते हैं, लेकिन इनमें शॉकिंग, वॉयलेंट एंड सेक्सुअल कंटेंट भी है जो मैं तुम्हें अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। और साथ ही ये भी कैसे यूएन जापान को फोर्स कर रहा था एनिमे और मांगा को हेवीली सेंसर करने के लिए, लेकिन जापान इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, जिसकी वजह से यूएसए की दो मल्टीनेशनल कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड अपने पेमेंट मेथड्स एनिमे और मांगा साइट से हटा देते हैं। और इसकी वजह से कई सारी वेबसाइट्स को शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि लोग उन साइट्स की सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे थे। एंड अब ये चीज एक कदम और आगे चली गई है। यूएसए में एक लॉ पास हो चुका है जो हर उस एनिमे और मांगा को बैन करेगा जो उनके गाइडलाइन को वायलेंट करता है। एंड सबसे बड़ी बात, इससे ज्यादातर वो सारे एनिमेज इफेक्ट होंगे जो हर कोई देखता है, लेकिन हम इंडियंस को इससे क्या, ये हमारे यहाँ थोड़ी है। यस, लेकिन कभी भी आ सकता है। Difficult topic to think about, such monsters that could prey on our children like this in this kind of horrific images. जो वीडियो तुमने अभी देखी वो टेक्सास के स्नेट की है, जहाँ सभी मिलकर SB20 बिल पर बात कर रहे हैं। SB20 बिल ये दरअसल बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो चाइल्ड ऑब्ससेनिटी को रोक सके, लेकिन इसके साथ ही है ज्यादातर एनिमे और मांगास को बैन कर देगा। अब कैसे है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये है 2024 की एक रिपोर्ट जहाँ तुम देख सकते हो कि सिर्फ अमेरिका में ही पिछले 10 सालों में जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनमें से 8% लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने और बेचने के क्राइम में पकड़ा गया है, जबकि पिछले 5 सालों में ये नंबर बढ़कर 49% हो गया है। एंड सिर्फ पिछले साल ही 2024 में 35% केस इसके ही आए हैं। और सबसे ज्यादा लोग जहाँ से पकड़े गए हैं वो जगह है साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास, 54 लोग। वहीं वेस्टर्न टेक्सास को भी मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे 89। हाँ, कहने के लिए तो ये नंबर तुम्हें एक बार तो छोटा लग सकता है, लेकिन कई सारे और भी लोग होंगे जो रोज इस टाइप की वीडियोस देखते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। जबकि जो लोग इन वीडियोस को अपने घर में रखने से डरते हैं तो वो जाते हैं एक दूसरे लीगल ऑप्शन की तरफ, जैसे एआई से बनी हुई वीडियोस या कोई एनिमेशन जिसमें एनिमे सबसे आगे आता है। एंड वो इजीली इन्हें अपने घर में बिना किसी डर के रख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी लीगल इशू नहीं होगा। या फिर अगर तुम इस चीज को रिवर्स करते हो, इमेजिन करो कोई ऐसा बंदा है जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ एनिमे एंड कार्टून्स में देखी है, तो ज्यादातर चांस है कि वो रियल वीडियो जरूर देखेगा। एंड इसी चीज को रोकने के लिए फरवरी 24, 2025 को टेक्सास के सेनेट में ये बिल लाया जाता है। ये हर उस चीज को बैन कर देगा जो प्रमोट करता है बच्चों को लेकर ऑब्स्सीन विजुअल्स को, फिर चाहे वो विजुअल्स किसी रियल बच्चे के हों या कोई एनिमेशन या एआई से बनी हुई कोई क्लिप, इन्हें देखना और बेचना इलीगल हो जाएगा। एंड रिजल्ट 15% से भी ज्यादा मांगास बैन हो जाएगी और 30% से भी ज्यादा एनिमेस। एंड इनमें भी कोई अंडररेटेड नहीं, सारे मेन स्ट्रीम्स जैसे डैन, नो गेम नो लाइफ, हाई स्कूल DxD एंड नारुतो और माई हीरो अकेडमिया भी। वेल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फायर फोर्स। इस एनिमे में हम एक फीमेल कैरेक्टर तमाकी कोतात्सु को देखते हैं। एंड जब भी ये कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है उसके साथ बार बार एक वल्गर चीज होती है, उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं और उसकी बॉडी को दिखाया जाता है एक फनी ट्रूप की तरह, जबकि ये एक अंडर एज गर्ल है जिसकी ऑफिशियल एज सिर्फ 17 साल है। और इसी रीजन की वजह से जब नया लॉ आएगा तो ये एनिमे पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, जबकि नो डाउट ये एक अच्छा एनिमे है। एंड अगेन ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, इससे भी कहीं ज्यादा चीजें बच्चों को लेकर हर एनिमे में है। वेल, अब तुम सोच रहे होंगे क्या इससे पहले यूएसए में कोई लॉ नहीं था चाइल्ड ऑब्ससेनिटी को लेकर? तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा लॉ था जो सिर्फ रियल चाइल्ड फुटेज एंड इमेजेस पर लगता था, ना कि आर्ट, कॉमिक, स्टेचूज और एनिमेशन पर। मतलब कि जो चीज इस लॉ के हिसाब से रियल नहीं है वो इससे इफेक्ट नहीं होगी। एंड अब इसी लॉ को रिप्लेस करेगा SB20 बिल, जिसके बाद तुमने अगर ऐसा कोई एनिमे खरीदा जिनमें बच्चों को लेकर ऑब्ससेनिटी है तो सीधे तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। एंड इसी वजह
वजह से कई सारे जापानीज पॉलिटिशियंस ने एक्स पर अपना कंसर्न दिखाया है। लेकिन फिर भी होता क्या है, ये बिल अपना फर्स्ट स्टेज पास करता है 31 लोगों की हाँ के साथ, इनमें से कोई भी नो नहीं करता है। एंड इसके सेकेंड स्टेज में फिर से वही चीज होती है, इस बार 139 लोग यस करते हैं और कोई भी नो नहीं करता है। एंड इसके आगे के 3 स्टेज में फिर से सेम यही चीज होती है। एंड आखिर में गवर्नर भी इस पर साइन कर देते हैं। एंड अब ये लॉ टेक्सास में ऑफिशियली इफेक्टिव होगा 1 अगस्त से। वेल मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, ये लॉ पूरे अमेरिका में नहीं लगेगा, ये सिर्फ यूएसए के टेक्सास के लिए ही है। एंड अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है? वेल यस, इंडिया में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अपने लॉज हैं, जैसे गुजरात, बिहार, मिजोरम एंड नागालैंड। ये अल्कोहल प्रोहिबिशन स्टेट है इंडिया के। और ऐसे ही कर्नाटक में बेटिंग एप्स पर पूरी तरीके से बैन है। लेकिन अब फिर से वही सवाल आता है, इससे हम इंडियंस का क्या लेना देना है? ये लो इंडिया में थोड़ी आने वाला है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, 90s और अर्ली 20s में यूएसए गवर्नमेंट ने एनिमे को लेकर अपने कंसर्न जताए थे, जिसमें मेनली ब्लड और गलत लैंग्वेज थी। एंड साथ ही ये वो मेजर इश्यूज थे जिन्हें तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद होता क्या है, यूएसए गवर्नमेंट अपने यहाँ 2 नए एक्ट लेकर आती है, जिसमें से पहला है एक्शन फॉर चिल्ड्रंस टेलीविजन एक्ट और दूसरा है चिल्ड्रन टेलीविजन एक्ट, जो सीधा मॉडरेट करता है बच्चों के कंटेंट को। और इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया भी अपने यहाँ ये 2 एक्ट्स लाती है, जो लगभग वैसा ही काम करते हैं जैसे वो 2 एक्ट यूएसए में कर रहे थे। एंड तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि इंडिया भी अपने यहाँ सेम यूएसए जैसे एक्ट्स ले आया? तो मैं तुम्हें ये वाली लिस्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ तुम देख सकते हो यूएसए से इंस्पायर होकर कई सारे देश हैं जिन्होंने अपने एक्ट्स सेम वैसे ही बनाए हैं। एंड इसमें इंडिया भी शामिल है, एक बार नहीं कई बार। हाँ, ये लो हमें इंडिया में तुरंत तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 1-2 साल में मे भी ये चीज हो सकती है। एंड आज जो हम इतने मुश्किलों के बाद हिंदी डब एनिमे देख पा रहे हैं, वो 1-2 साल बाद वापस गायब हो जाएंगे। वेल अब बहुत हुई नेगेटिव बात इस बिल को लेकर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे CBIDF, एनएमए मत्सुरी। ये वो बॉडीज हैं जो लोगों की लीगली हेल्प करेगी। एंड साथ ही इस लॉ को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे। एंड यहाँ चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, इनके साथ सोनी और क्रंची रोल भी आ जाए एंड ये सब मिलकर कोर्ट में इस बिल के खिलाफ लड़े, जिसके बाद मे भी ये बिल हट जाए या फिर कुछ चेंजेस हो। वेल पर्सनली कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है, बट जो भी होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा। एंड हमें जितना हो सके उतना अपनी गवर्नमेंट के लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ, एनिमे बहुत ज्यादा वॉयलेंट एंड मेच्योर थीम से भरा है, लेकिन वो हमें कभी क्राइम करने के लिए इंस्पायर नहीं करता है, जबकि इसका उल्टा वो हमें जिंदगी को जीना सिखाता है। फिर चाहे तुम कितने भी मुश्किल हालात और दर्द में हो, तुम उनसे लड़ सकते हो।